दूसरा, कभी भी कोई भी मेंबर रोका किसने है, मैं तो ये पूछता हूँ। कोई आगे हिसाब देखना चाहे तो ऑफिस खुलना पड़े। हम तो कोई प्रक्रिया ही नहीं रखी हमने तो हिसाब की कि कोई आप लिखित में दो, आप ये दो। अकाउंटेंट बैठा होता है, अकाउंट्स ऑफिस खुले है, कभी भी आओ, खुली किताब है। कोई आकर के देखे, पूछे क्या कुछ है, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। जिसमें से कुछ सामान जो आज विपक्षी दल एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ सामान तो उनकी दुकानों से भी आया हो, तो इसका मतलब क्या, वो भी गलत है। हमारे विपक्षी दल से मेंबर्स खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले आप उनसे ये पूछो कि आपकी 5 साल में पिछले क्या भूमिका रही। इनको ऑफिस का रास्ता भी मालूम है, क्लब में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ बन रहा था। कभी इन्होंने रुचि दिखाई? कभी भी इन्होंने किसी भी चीज़ को, इनको ये तक नहीं पता होगा कि क्लब में कितने स्टाफ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना आवागमन है, क्या हिसाब किताब है। कभी इन्होंने रुचि नहीं रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सनी सिंह। और आपको, जैसे कि आपको पता है, सिरसा क्लब में इलेक्शन चल रहे हैं और सरगर्मियां बहुत ही तेज हो चुकी हैं, जिसके कारण जो पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं। उसी दौर में एक पक्ष से हम जानने आए हैं कि उन पर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और कहाँ, किस हद तक वो सही हैं और किस हद तक वो गलत हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आप पर एलिगेशन लगाए गए हैं जो आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल था जी, तो उस आपके कार्यकाल के दौरान आपके ऊपर जो जो एलिगेशन लगे थे जी, वो आप किस हद तक वो उसको सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? इस तरह के एलिगेशन। जैसे जो आपने इसका जो बिल्डिंग का हिसाब किताब या जो आपके कार्यकाल में जो भी खर्च हुआ है हाँ। उसका आपने हिसाब किताब नहीं दिया। सनी जी, जो ये हमारे विपक्षी दल से मेंबर्स खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पहले आप उनसे ये पूछो कि आपकी 5 साल में पिछले क्या भूमिका रही। इनको ऑफिस का रास्ता भी मालूम है, क्लब में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ बन रहा था। कभी इन्होंने रुचि दिखाई? कभी भी इन्होंने किसी भी चीज़ को, इनको ये तक नहीं पता होगा कि क्लब में कितने स्टाफ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना आवागमन है, क्या हिसाब किताब है। कभी इन्होंने रुचि नहीं रखी। जो ये हिसाब की बात करते हैं, पिछले 5 साल में इन्होंने कभी ऑफिस में आकर के पूछा तक नहीं किसी से। जहाँ तक हिसाब मांगने की बात है, सिरसा क्लब 1962 की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन दोबारा 2017 में हुआ था हरियाणा सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। इसमें हर मेंबर को हक है सिरसा क्लब का हिसाब चेक करने का। हमारे पास उपरोक्त इस विषय पर जो है किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं आई कि आप हमें हिसाब दिखाएं। परंतु फिर भी हमारा सारा लेखा जोखा, जितना भी 5 साल के कार्यकाल में हमारा काम रहा है, जितना भी पैसे का आवागमन रहा है, सारा हम एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग में टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को हम देते आए हैं। वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। दूसरा, कभी भी कोई भी मेंबर रोका किसने है, मैं तो ये पूछता हूँ। कोई आगे हिसाब देखना चाहे तो ऑफिस खुलना पड़े। हम तो कोई प्रक्रिया ही नहीं रखी हमने तो हिसाब की कि कोई आप लिखित में दो, आप ये दो। अकाउंटेंट बैठा होता है, अकाउंट्स ऑफिस खुला है, कभी भी आओ, खुली किताब है। कोई आकर के देखे, पूछे क्या कुछ है, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। ठीक है सर। और जो आप पे एक एलिगेशन और लगा है, जो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके जो जो अगर वो कोई पार्टी वगैरह करते हैं, उनकी कैटरिंग और पार्टी का जो रेट है वो उसमें काफ़ी एक्सपेंस ज़्यादा लगते हैं उनके। सनी जी, 2017 में हमारी टीम नई चुनी गई थी। 2017 से पहले यहाँ पे डिनर की फैसिलिटी नहीं थी सिरसा क्लब में। सिर्फ स्नैक्स आइटम्स मिलते थे, वो भी गिने चुने। 2017 में हमारी टीम जब आई तो हमने यहाँ पे डिनर शुरू किया, खाना शुरू किया। आज वो बढ़ते बढ़ते हमारा मेन्यू इतना बड़ा हो गया कि सिरसा का सबसे बड़ा हमारा मेन्यू है मेंबर्स के लिए, जिसमें तंदूरी आइटमें भी हैं, जिसमें डिनर के लिए सारी तमाम स्नैक्स भी आ जाते हैं जिसमें। और जो उनके रेट हैं, आप आज हमारा मेन्यू सिरसा क्लब का उठा करके आप किसी भी बाहर के रेस्टोरेंट से कंपैरिजन कर लीजिए, हमारा रेट उनसे बहुत हद तक कम है। उसका कारण ये है, ये जो क्लब है हम इसको कोऑपरेटिव मानते हैं क्योंकि मेंबरों के पैसों से ही ये चलती है। लेकिन चूंकि खर्चा भी निकालना है, यहाँ पर इतना स्टाफ है, 50-60 एम्प्लॉयज़ का स्टाफ है क्लब के अंदर, और सारा बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह का सारा दिखना पड़ता है। तो रेट हम टाइम टू टाइम उसके जो है मीटिंग के तहत हम रिवाइज करते रहते हैं। परंतु पिछले 5 साल में हमने कोई ज़्यादा कैटरिंग के रेट ऐसे नहीं बढ़ाए कि वो जो मेंबर के ऊपर अतिरिक्त भार पड़े।
ये सब एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 5 साल में क्यों नहीं याद आई इनको कैटरिंग की बातें? आज ये चुनाव के अंदर ये कैटरिंग की बातें करते हैं। पहले इन्होंने क्यों नहीं मीटिंग में या क्लब के अंदर आकर के, ऑफिस में आकर के इन्होंने कभी कैटरिंग की बात करी? आज चुनाव आए तो ये जो झूठे धंधे अपना करके मेंबरों को जो है क्लब के झूठ बोल करके उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिरसा क्लब का मेंबर बहुत समझदार है। यहाँ फैमिलीज, परिवार, लेडीज़, बच्चे, लेडीज़ की किटिया पार्टियाँ, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, यहाँ अब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैमिलीज आने लग गई हैं। तो ऐसा यहाँ हमारे यहाँ कोई भी रेट का इशू नहीं है। आप पर एक एलिगेशन हो रहा है, जो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल यूज हो, पहले जो 5 साल पहले क्या इसका जो परिवर्तन हुआ है इस बिल्डिंग में, कैसी थी और कैसी बन गई है, और जो भी मटेरियल यहाँ यूज हो रहा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में या हर जगह में, तो वो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है वो आप अपने जानकारी अपने खास से मंगवा रहे हैं। ऐसा है, बिल्डिंग मटेरियल सिरसा के अंदर हमें जहाँ से सबसे सस्ता मिलता है, हम कोटेशन लेकर के बिल्डिंग मटेरियल की हम परचेज करते हैं। 2017 से पहले यहाँ निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। 2017 के बाद आप ये लगा लीजिए सिरसा क्लब अब ये नया सिरसा क्लब है, सारा क्लब नया बन गया। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने सारा नया बनाया, हमारी टीम ने बनाया। पुराना क्लब सारा तोड़ करके हमने नया मेंबर्स के लिए बना दिया ताकि मेंबरों के बच्चे, परिवार आ सके। हमारी फैमिलीज पहले क्लब में कहाँ आ सकती थी? नहीं आ सकती थी क्लब में। लेडीज़, बच्चियाँ, बर्थडे पार्टीज तो दूर की बात है, कभी क्लब में प्रवेश करने में डरती थी। लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब यहाँ पर जो है इतना फैसिलिटीज़ बन गई है। यहाँ पे सबसे बड़ा सिरसा का पहला और अत्याधुनिक स्विमिंग पूल बना है, 3 बैडमिंटन कोर्ट बने इंटरनेशनल लेवल के, 7 होटल के कमरे हैं जो कि सबसे सिरसा का सबसे मैं कहूँगा अत्याधुनिक कमरे और बहुत सुंदर कमरे बने हैं। दिल्ली, गुड़गांव को भी आज वो कमरे मात देते हैं। जिम है जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, रेस्टोरेंट है जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है, नेचुरोपैथी केंद्र है। आप ये लगाइए सिरसा क्लब एक सिरसा में नहीं पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा क्लब है। आप कहीं भी मेट्रो सिटीज़ में, बड़े हरियाणा के किसी भी शहर में, अन्य शहरों में जाके देख लें, इतनी फैसिलिटीज जो एक सिरसा क्लब के अंदर है वो आपको किसी अन्य क्लब में नहीं मिलेगी। जहाँ तक सामग्री का सामान की बात कर रहे हैं, परचेज का, हमने अधिकतर सामान हमारा मेंबर्स के थ्रू ही आया है और बहुत कंट्रोल रेट पे आया है। जिसमें से कुछ सामान जो आज विपक्षी दल एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ सामान तो उनकी दुकानों से भी आया हुआ, तो इसका मतलब क्या? वो भी गलत है। हम जहाँ से हमें सस्ता मिलता है, जहाँ से 2 रुपये सस्ता को फ़ायदा होता है, हम कोटेशन लेते हैं बाकायदा उसकी, और बढ़िया रेटों में जो बढ़िया क्वालिटी का, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते खरीदते टाइम सामान कि भी घटिया सामान लेकर के लगा दे क्लब में, क्योंकि बहुत हमें लंबी नींव लेकर के चलनी है क्लब की। तो इसलिए हमारा कोटेशन बेस्ड काम रहता है। कोटेशन लेकर के और हर मीटिंग में चीज़ पास कर करके सारी करी जाती है। ये झूठे बुनियाद इनको भी याद आए हैं। 5 साल में जब निर्माण कार्य चल रहा था, जब तो इन्होंने आगे नहीं पूछा कि कहाँ से सामान आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कभी नहीं। आज चुनाव आ गए तो इनको ये तरह तरह के झूठे मेंबर्स को झूठ बोलने के लिए, मेंबर्स को गुमराह करने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये थे रोहित गनेरीवाला जी। तो आपसे इनसे हमने जाना कि जो एलिगेशन पे लगाए गए हैं किस हद तक वो सही हैं और किस हद तक वो गलत हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें कोई भी अगर आपको लगता है कुछ भी आगे सुधार होना चाहिए, वो भी हम सुधार के लिए आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।